हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कड़ा एहतसाब जो है वो शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीमी बिल को कालअदम करार दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त को काबिल समात करार देते हुए इस बिल को कालअदम करार दिया गया है। नैब के डेटार में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शाहिदा खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ समेत बहुत से अहम तरीन रहनुमा आ गए हैं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन रहनुमा जो है वो नैब की रडार पर आ गए हैं, नैब की जद में आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में बैठे हैं, वापसी के लिए पर तोल रहे थे। इस तरमीमी बिल को कालअदम करार देने के बाद एक मरतबा फिर नवाज शरीफ जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीमी बिल को कालअदम करार दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त को काबिल समात करार देते हुए इस बिल को कालअदम करार दिया गया है। अब इस नैब के डेटार में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शाहिदा खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ समेत बहुत से अहम तरीन रहनुमा आ गए हैं। तमाम केसेस को जो है वो बहाल कर दिया गया है। नैब जो है इनके खिलाफ केसेस को बहाल करके अब इनके खिलाफ शिकंजा भी कस सकता है। पीडीएम के बहुत से अहम तरीन रहनुमा जो कि इस तरमीमी बिल की आड़ में रिलैक्स होकर बैठे थे, इस तरमीमी बिल की आड़ में जो है वो रिलीफ लेकर बैठे थे, अब तमाम तर इन रहनुमाओं की सफ़ों में जो है वो सफ़े मातम बिछता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तर रहनुमाओं को इस वक्त अपनी पड़ गई है और तमाम अहम तरीन रहनुमा जो है आपस में सर जोड़े बैठे हैं कि किस तरह इस तमाम सूरत हाल से बाहर निकला जाए। व्यूअर्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कड़ा एहतसाब जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये इसकी पहली सीढ़ी है। अब कड़ा एहतसाब शुरू होगा और ये कड़ा एहतसाब क्रॉस द बोर्ड होगा और बहुत से अहम तरीन रहनुमा, बहुत से अहम तरीन ब्यूरोक्रेट जो है इस कड़े एहतसाब की जद में आपको आते हुए नजर आएंगे। हमने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर पहले एहतसाब, उसके बाद इंतखाब का नारा लगेगा और वही होने जा रहा है। ये नारा लग चुका है। पहले एहतसाब होगा, उसके बाद इंतखाब के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। इस हवाले से जो है तमाम तर मामलात जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं और तमाम तर मामलात जो हैं वो अनकरीब हमारे ज़राए ने बताया है कि फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। इस तरमीमी बिल के कालअदम करार होने के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन रहनुमा जो है वो नैब की रडार पर आ गए हैं, नैब की जद में आ गए हैं। पीडीएम में शामिल सियासी जमातें जो अहम तरीन तैनाती का इंतजार कर रही थी, मेरी मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से हैं कि इस अहम तरीन तैनाती के ऊपर बहुत सी तवक्कुआत जो है वो बनाई गई थी, बहुत सी तवक्कुआत इनसे वाबस्ता की गई थी, लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। हमने पहले भी आपको बताया था कि नई अहम तरीन तैनाती जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे। वो किसी के तौर पर भी कोई ऐसा गैर आईनी इकदाम नहीं करेंगे या फिर कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे कुछ सियासी जमातों को फायदा हो या कुछ सियासी जमातें रिलीफ हासिल करें। वो इस किस्म का कोई इकदाम नहीं करेंगे। तमाम मामलात जो है वो आइन और कानून के दायरे इख्तियार में करते हुए वो तमाम मामलात को चलाएंगे। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत जो प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया था कि वो कुछ सियासी जमातों को रिलीफ देने के लिए या कुछ सियासी जमातों के बहुत करीब हैं और वो आते ही इन सियासी जमातों या इनके रहनुमाओं को जो है वो रिलीफ दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। तमाम मामलात वो आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए चलाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, ना कि कुछ सियासी जमातों के चीफ जस्टिस होंगे। ऐसा हमारे ज़राए का कहना है और हमेशा से हमने देखा है कि अहम तरीन तैनाती से पहले एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया जाता है और अहम तरीन तैनाती को कंट्रोवर्शियल किया जाता है। उसको उसके अलावा एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च किया जाता है, लेकिन आखिरकार ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाता है। यही कुछ जो है
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के मामले में भी होगा। आप देखेंगे कि जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ लॉन्च किया गया है, जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है, वो प्रोपेगेंडा इनके आने से दम तोड़ जाएगा। तमाम मामला जो है वो आईनो कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए होंगे। किसी किस्म के किसी भी शख्सियत को वो जो है रिलीफ नहीं दिया जाएगा। यह तो था कि नैब तरमीमी बिल को कालादम करार दे दिया गया, उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में बैठे हैं वापसी के लिए, पर तोल रहे थे। इस तरमीमी बिल को कालादम करार देने के बाद एक मरतबा फिर नवाज शरीफ जो है वो परेशान होकर बैठ गए हैं। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने अहम तरीन रहनुमाओं को अपने कॉल की है, उनसे राब्ता कायम किया और कहा है कि मुझे इसी बात का खौफ था, मुझे यही खौफ था कि मेरे खिलाफ एक जाल बिछाया जा रहा है और पाकिस्तान वतन वापसी पर इस जाल में इनको फंसाया जाएगा और इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने आमतरीन रहनुमा को यह भी कहा है कि अब भी जो है मैं पाकिस्तान आने के लिए जो है फौरी तौर पर फिलहाल जो है वापसी का मैं फैसला नहीं कर सकता। यानी कि नवाज शरीफ जो है वतन वापस आने के लिए अभी तक जो है कंफ्यूजन का शिकार है। अभी तक उनकी वतन वापसी के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। नवाज शरीफ कब तक वतन वापस आएंगे? वो तब तक वतन वापस नहीं आएंगे जब तक ये तमाम मामला क्लियर नहीं हो जाते। नैब तरमीमी बिल को किसी तौर पर भी उन्होंने कहा है कि बहाल किया जाए। जो नैब के अंदर मेरे केसेस थे उनमें मुझे हर हाल में रिलीफ चाहिए और वतन वापस आकर मुझे जो है वो जमानत भी चाहिए, प्रोटेक्शन बेल चाहिए। उसके बाद जो है मैं वतन वापस आऊंगा और मैं किसी सूरत भी जेल यात्रा नहीं करूंगा। प्रोटेक्शन बेल लेकर कोई ऐसे मामला किए जाए कि मुझे तमाम तर मामलात में जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाए और रिलीफ मिल जाए। ऐसा नवाज शरीफ का कहना है, ऐसा नवाज शरीफ का सोचना है। लेकिन अब तक जो हालात और वाकयात हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के फेवर में अभी हालात जाते हुए नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापसी के हक में नहीं है। अब उनकी वतन वापसी जो है अक्टूबर से भी आगे जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने अपने अहम तरीन रहनुमाओं से राब्ता किया है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने अहम तरीन रहनुमाओं को कहा है कि नैब तरमीमी बिल को कालादम करार देने के बाद सिंध में जिस तरह से हमें टाइट किया जा रहा है, अब जो है मेरे खिलाफ भी जो है केसेस को ओपन किया जाएगा, मेरे खिलाफ भी केस जो है वो बहाल होंगे और मुझे भी जो है वो तंग किया जा सकता है। फौरी तौर पर इंतखाबात वक्त के अंदर होने के हवाले से बयानियों को अवाम के अंदर लेकर जाएं। 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। इस बयानी को अवाम के अंदर लेकर जाएं और इस बयानी को लेकर अहम तरीन अदारों के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि किसी तरह जो है आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर हो जाए। क्योंकि आसिफ अली जरदारी का ख्याल है, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि अगर आम तरीन ये आम इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर होते हैं तो उनकी जो है वो बचत हो जाएगी और उनकी बचत की सूरत ये है कि किसी तरह सिंध में उनकी गवर्नमेंट बन जाए और वफाक में भी वो इत्तेहादी जो सियासी जमात है उनके सियासी जमातें उनके इत्तेहाद में आ जाएं। इस तरह से वो चाहते हैं कि वो एहतसाब के दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाए, एहतसाब से बच जाए। जो कुछ करप्शन सिंध के अंदर हुई है उस करप्शन के ऊपर पर्दा पड़ जाए। लेकिन अब तक जो है हालात और वाकयात भी जरदारी साहब के हक में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। और एक मरतबा फिर जो कप्तान हैं उन्होंने अंदर रहते हुए भी साबित कर दिया है कि कौमी लीडर की जीत हुई है, कप्तान की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है। और इस तमाम तर मामले में इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। उनकी मौक़िफ़ की तायीद की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है और नैब तरमीमी बिल को कालादम करार दिया है। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।